हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है। आज जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो शाम का टाइम है, सैटरडे है। और आज है ना, पता नहीं क्यों घर में किरकिर किरकिर हो रही थी। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाली है और आज पूरी छत पे भी मैंने दोबारा से साफ़ कर दिया है। तो बस यहाँ से भी साफ़ करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि घर कितना साफ़ हो गया है। आज यहाँ पे हवा चल रही है 1-2 दिन से ना, तो शायद किरकिर किरकिर महसूस हो रही थी काफ़ी। दोनों तरफ से दरवाजे ओपन थे तो शायद इस वजह से। तो अभी क्या है, थोड़ी सी शांति मिली है कि शाम मतलब अच्छे से झाड़ू वगैरह निकालने के बाद अब आ गई हूँ मैं अपनी किचन में और करते हैं डिनर की तैयारी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं। अभी से ही ऐसे हालात बिगड़ने लगे हैं कि समझ से बाहर हो रही है चीज़ें। मतलब अभी तो मौसम सिर्फ हल्की फुल्की करवट ली है और अभी से ही स्वाद बिगड़ गया है, मन बिगड़ गया है। मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता। हमारे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल गर्मियों में जैसा हालात होते हैं ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही वो नहीं लग रही, तो ऐसा हाल हमारे घर में हो चुका है। तो अभी इनसे फ़ोन किया तो मैंने कहा कुछ बनाते हैं कुछ बनाते हैं। तो फिर इन्होंने कहा नहीं, सिंपल दाल चावल बना लो। चावल थे नहीं घर में तो कहा कि मैं आता हूँ तो इतने मैं दाल बनाऊंगी। तो दाल मैंने बॉईल होने रख दी थी, जब तक मैंने बर्तन मांज लिए थे, जो शाम के थोड़े बहुत बर्तन थे। तो दाल बॉईल हो चुकी है, अब लगाऊंगी तड़का। तो दाल बॉईल कर ली है और बनाऊंगी साथ में चोखा। और चावल है ना, ये आने वाले हैं तो आटा वगैरह थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो ये कहते मैं आऊँगा तो तभी मैं ले लूँगा साथ में ही। तो बस वहाँ पे जाएंगे और सामान लेकर आएंगे, तो चावल मैं आकर ही बनाऊँगी। तो उससे पहले बस मैं सोच रही थी जितने काम हो सके उतने कर दूं, क्योंकि इनको पता नहीं कितना टाइम लग जाए आने में। तो मैंने कहा उतने काम निपटा दूं। बच्चों को पढ़ने बिठा रखा है और यहाँ पे मैं अपने खान पीन की तैयारी करनी है। आज मुझे घी भी बनाना है। तो और थोड़े बहुत अपने और भी काम ख़त्म करने हैं, बट कहते हैं ना, कभी भी जो सोचो वो पूरा हो जाए, ऐसा होता कहाँ है। तो वही मेरे साथ है, हमेशा का ही काम है मेरे साथ। तो मैं जो सोचती हूँ वो तो कभी पूरा ही नहीं होता। तो यहाँ पे बस मेरी दाल ही में तड़का ही लगा था, इतने में नीचे से पी 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 कई आवाज़ आ गई थी। बच्चे गए थे भाग कर कि पापा आ गए पापा आ गए। तो बस मैं फटाफट से दाल में तड़का लगा के इसको ढक के चली गई हूँ यहाँ पर रिलायंस में। तो इन्होंने मुझे बुला लिया था, महक को बोल के गई थी कि दाल बेटा देख लेना एक बॉयल आ जाएगा। तो बस यहाँ पे लेंगे चावल और जो भी थोड़ा बहुत आइटम लेना है मुझे वो सब ले लूँगी। मैं भी देख रही थी कि कुछ शायद ऐसी चीज़ हो जो मुझे लग रहा हो कि मुझे लेनी है। वैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बीच में कोई चीज़ ख़त्म हो ना, मैं कोशिश करती हूँ जो नेसेसरी ना हो उनको मैं मंथ में के आखिरी में ही लूँ, जब मेरा ग्रोसरी का आइटम आता है। और चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ इन अंकल से। एक्चुअली इन अंकल की मैंने एक वीडियो डाली थी अपने इंस्टा पे। ये मुझे पेट्रोल पंप पर मिले थे काफ़ी। ये बुज़ुर्ग अंकल ऐसे हैं, मतलब इनको देख के ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। एक्चुअली इनके हाथ शेक करते हैं सब, मतलब बहुत ज़्यादा हिलते रहते हैं, हाथ शेक करते हैं। बट ये फिर भी घूम घूम के कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचते हैं। तो ये बात कर रहे थे, ये कह रहे थे आप कहाँ से प्रोडक्ट लेते हो, ये कहाँ से, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे दिलाता हूँ। तो इस तरीके से बात कर रहे थे इनकी। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। तो इन्होंने अपने तरफ से, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो हमें चाहिए, तो इस वजह से तो इन्होंने ना अपनी तरफ से पैसे देने चाहे, पर इन अंकल ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया कि बेटा मैं ऐसे पैसे नहीं लेता। तो आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपको अगर ज़रूरत हो तो ही लेना, ऐसे मत सोच के लेना कि आप मेरे वजह से ले रहे हो। तो मतलब मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। नहीं, आज का टाइम जो ऐसा है ना कि अगर किसी को 10 रुपये भी कोई वैसे ही दे देना तो बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। बट यहाँ पे इन अंकल को हम 100 रुपये, ये 100 रुपये दे रहे थे, तो उन अंकल ने बिल्कुल भी पकड़े नहीं। मैं आ गई हूँ घर पे और महक ने आलू है ना काट के रखे थे, तो मुझे बनानी है भुजिया। तो बस मैंने जीरा और नमक और लाल मिर्च और हल्दी डाल के छोंक दिया है। और इधर कर रही हूँ मैं फटाफट से मलाई की तैयारी, क्योंकि अब थोड़ी सी परफेक्ट हो गई हूँ। पहले थोड़ा सा मुझे घबराहट होती थी, हाय करना है हाय करना है। बट अब कहते हैं ना, कोई भी काम को अगर हम बार बार करते हैं तो उसमें हमारी जो करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो वही वाला हाल है। तो अब मैंने फटाफट से, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने पानी गर्म किया और बस इसको जब तक भुजिया बनेगी तब तक मैंने इसको घुमाया और फटाक से मक्खन निकाला गर्म पानी डाल के, और बस फटाफट से निकाल के धो के और उसको मैंने कढ़ाई में रख दिया। तो मैंने कहा जब तक हम खाना खाएंगे जब तक हमारा घी बन जाएगा। तो मेरे हस्बैंड देख के बोल रहे थे हाँ ये मक्खन होता है, ये वो होता है, ये मलाई है मलाई है मलाई है। बाद में ना जब घी बन गया ना तो कह रहे नहीं यार बढ़िया है, तू तो बहुत बढ़िया है, घी भी बना लिया। और इस दूध से मैं बनाऊंगी पनीर।
जो कि सुबह उससे हम पनीर की भुजिया बना लेंगे। तो पनीर का काम मैं बाद में करूँगी। तो यही सब खाना दे दिया था मैंने, खाना खाने के बाद मैंने पनीर निकाल के रख दिया था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में चाय मैंने चढ़ा दी है, दूध भी साइड में उबल रहा है। ये रहा पनीर, आपको मैंने दिखाया। और अब हम बनाऊँगी मैं पनीर की भुजिया। तो ब्रेड के साथ ब्रेड सैंडविच बनाएंगे, पनीर की भुजिया वाला है, जिसको जैसा खाना होगा वो खा लेगा। तो चाय भी बन गई है, पनीर की भुजिया भी रेडी होने वाली है। बस ज़रा सा टाइम तो लगता नहीं है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। और बस उसको करने के बाद सबको नाश्ता करा दूँगी। नाश्ता कराने के बाद अपने घर के और काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज काम बहुत है, बहुत चीज़ें करनी हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या काम करा है, क्या क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए पनीर भी डाल दिया है। जब प्याज और टमाटर हो गए थे उसके बाद मैंने धनिया डाल के अच्छे से चला दिया। नमक, हल्दी पाउडर और मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला, बस मिला दिया है। 2 मिनट ढक के रखा तो हमारी जो पनीर की भुजिया है वो रेडी हो गई है। तो अभी ये बैठे हुए हैं, चाय चाय कर रहे हैं। तो इनको हम पहले सबसे पहले प्लेन ब्रेड सेक के देते हैं। वैसे इनको मैंने प्लेन सेक के दिए थे, पर मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया था। तो इनको नहीं खाना था, मेरे को खाना था, तो मैंने अपने लिए वैसा सैंडविच बना लिया। तो मुझे तो बड़ा ही टेस्टी लगता है पनीर की भुजिया का सैंडविच। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब जो चीज़ करने की इच्छा हो, रखते हो, तो उस चीज़ को कर लेना चाहिए। नहीं तो मन में है ना एक कोने में है ना ये चीज़ें हमेशा रह जाती है कि यार हमने ये काम क्यों नहीं किया। तो वही वाली साथ मेरे साथ होता है। तो हमेशा मेरे मन में जो इच्छा होती है मैं करने की पूरी, पर आजकल मुझे टाइम की बड़ी ही पाबंदी सी महसूस हो रही है। तो ये जो धनिया था और मेथी रखी हुई थी तो इसको मैंने करा नहीं था, ये थोड़ा गला गला महसूस होने लगा। तो मैंने कहा सबसे पहले अभी मैं नाश्ता करके बैठ के यही काम किया। तो नाश्ता पानी सब हो गया है, आपको मैंने जैसे दिखाया कि हमने खा लिया है। अब करना है घर का काम। तो जो कि मेरा कल वाला व्लॉग था वो मैंने कंटिन्यू किया था सुबह में, क्योंकि कल वाला पता नहीं कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। तो अभी जो है ऐसा है कि वो बच्चे और उनके पापा तो गए हैं बाहर, थोड़ा सा गाड़ी को एक राउंड, बच्चों को राउंड दिलाने, क्योंकि गाड़ी वॉश हो रही थी तो वो ले गए। मैंने अभी किचन थोड़ा सा समेट दिया, बर्तन खूब सारे हो गए हैं। अभी किचन समेट दिया है और बर्तन क्लीन करने हैं। जो रात का आटा आया था, और सामान तो झोले में से निकाल ले रहा, आटा नहीं निकाला अभी, क्योंकि आटा भी उसके अंदर है। तो अभी बस धनिया वगैरह भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। तो अब करते हैं फाइनली जो और हमारे काम हैं। घर अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, कल के कपड़े भी मैंने नहीं लगा पाई हूँ, ये जल्दी आ जाते हैं तो मेरा काम रुक जाता है। तो यहाँ देख लिया कपड़े रखे हुए हैं, तो अभी ये भी करना है। आज बहुत ज़रूरी काम भी है, तो हमें बाहर भी निकलना है, उसके लिए भी मुझे टाइम देना है मेरे को, और इनको जाना है, बच्चों के एग्ज़ाम भी है, मतलब इतना कुछ है एक साथ। एक पता है इंस्टा पे एक वीडियो वायरल हो रही है, एक सर हैं जो शायद वो स्पीकर हैं या फिर पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, पर उनकी वीडियो एक वायरल हो रही है। तो उन्होंने ना ये कहा, उन्होंने ये थॉट किया कि जेंट्सों से कह रहे हैं कि आप है ना लेडीज़ की तुलना अपने से करो ही मत, आप कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज जो लेडीज़ होती है ना वो बहुत मल्टीटास्किंग होती है। तो जैसे हस्बैंड लोग होते हैं, वो अगर सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं और बीवी आती है उनके पास में और वो बोलती है कि खाना लग गया है, खाना खा लो। तो वो फिर वो कहते हैं ठीक है, फिर दोबारा आती है कि खाना लग गया है, खा लो, फिर वो ठीक है। फिर जब तिबारा आती है ना तो हस्बैंड चिड़चिड़ा कर बोलता है कि खा लूँगा ना मैं खाना, हाँ मैं एक टीवी देख रहा हूँ ना, अभी एक टाइम पे मैं एक ही काम तो करूँगा ना। तो ये बात बोलते हैं। तो वो सर बोलते हैं कि कभी बीवी ने ये बात कही है कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं तेरे बच्चों को भी संभाल रही हूँ, तेरे मम्मी पापा को भी खाना दे रही हूँ, साथ में बाई वाली आ गई है उसको देख रही हूँ, साथ में कब धोबी आ गया है उसको कपड़े दे रही हूँ, साथ में चाय बना रही हूँ, बच्चों ने ये डिमांड करी है साथ में वो भी कर रही हूँ, घर की साफ सफाई भी देख रही हूँ, कि कभी बीवी ने ऐसा कहा है कि मैं इतने सारे काम कर रही हूँ? वो कभी भी नहीं कहती है। और हस्बैंड लोग अगर एक काम कर रहे होते हैं ना तो वो ये कहते हैं एक टाइम में मैं एक ही काम तो करूँगा ना, पर कभी वाइफ नहीं कहती। और ये सच बात है, मैंने भी इस पे वीडियो बनाई है, तो अगर आप लोग ने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। मेरे पूजा इंदौर और महक इंदौर करके कोई भी आप सर्च कर लीजिएगा, दोनों आ जाएंगे, तो आप उन पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है वो, मुझे बहुत अच्छी लगी और एकदम जेन्युइन बात लगी, जो कि सच बात है यार। कभी हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं
हम लोग ये सोचते हैं हाँ यार हस्बैंड थके आ रहे हैं ये आए हैं, बट ये एक बात है ना सच है। तो उन्होंने कहा था कि जब बड़ा ही प्यार आता है ना आपको बच्चों पे, तो जरा 2 दिन अपने बच्चों को संभाल के देखो। जब अगर तुमने तीसरे दिन तुमने बालकनी से ना फेंक दो ना, तो मेरा नाम बदल देना कि माएँ बच्चों को संभालती हैं, तुम्हारे माँ बापों को भी संभालती हैं, उनकी कड़वी बातें भी सुनती हैं, तुम्हारी कड़वी बातें भी सुनती हैं, और उसके बाद भी वो अपने मुंह पे मुस्कुराहट रख के वो सबका ध्यान रखती हैं, सबको टाइम पे सब चीज़ करने की कोशिश करती हैं। तो ये बात अच्छी है, बिल्कुल मतलब ऐसा टच वाली बात है। तो आप कितने इस बात से वाकिफ़ रखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये सच बात है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत सच बात है और ये मेरे साथ होता ही होता है। अगर मेरे हस्बैंड है ना लैपटॉप पे अगर लैपटॉप से कुछ काम कर रहे हैं ना, मैं दूध लेकर आऊँगी और उनको दे दूँगी, मैं रात के टाइम पे कि मैंने कहा लीजिए आपका दूध रखा है, तो उनके मुँह से शब्द भी नहीं निकलेंगे हाँ ठीक है यहाँ रख दे। मैं खड़ी रहूँगी या मैं कोई बात बोल रही कि अच्छा ये काम ऐसा होगा, तो नहीं सुनते। मैंने कहा यार नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या मेरी बात तुम्हारे तक जाने में मतलब टाइम लगेगा, 2G 1G है क्या तो यही चीज़ होता है। और हम लोग काम भी करते थे, हाँ वहाँ से बच्चे चिल्ला रहे हैं मम्मी ये नहीं मिल रहा, हाँ वो वहाँ रखा हुआ है, वहाँ से कोई और चिल्ला रहा है कि हाँ वो चीज़ ये रखी, मैं ये बना रही हूँ अभी आ रही हूँ, मैं प्रेस करती हूँ। तो ये चीज़ें सच बात है। तो चलो इसी के साथ में इस ब्लॉग का करते हैं एंड। आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया अनुपमा की तरह सॉरी तो नहीं बोलूँगी ना, बहुत 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 शुक्रिया। तो धन्यवाद, जो सच में बहुत बहुत अच्छे वाले कमेंट लग रहे हैं। आजकल जो कमेंट आ रहे हैं ना सच में बड़ा ही दिल को छू रहे हैं सच्ची में। एक तो है ना जब 4-4 5-5 लाइनों के कमेंट देखती हूँ ना, तो वैसे ही है ना मतलब अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और उसमें कुछ अच्छा लिखा होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच जो भी मेरे को ये इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, ऐसे ही कमेंट करते रहा करें। और हाँ एक कमेंट था यार, हाँ मेरी स्टडी से रिलेटेड आया था, तो मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ, मतलब मैंने क्या किया है। तो देखिए अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ, बट उससे पहले मैंने पॉलिटेक्निक किया है, मैंने ग्रेजुएशन की है, और ऑफिस मैनेजमेंट किया है मैंने, और हाँ और मैंने कंप्यूटर भी किया है एक्स्ट्रा अदर से, और मैंने स्टिचिंग भी की है, मैंने पेंटिंग भी की है, तो बहुत कुछ किया है। पर संभाल सिर्फ हम बच्चे और झाड़ू पोछा रहे हैं ये चीज़ हो रही है। तो बस बच्चों के साथ ज़िंदगी कुछ अलग ही चेंज हो जाती है। सो इस राह पे चल बैठे हैं बहुत कुछ करते हुए भी, बट मैं नहीं मानती कि अगर आप लोग बाहर जॉब नहीं कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई वेस्ट हो गई है। आज के टाइम में आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। आज के टाइम में मेरे बच्चे 7th में हैं और मैं बच्चों को ट्यूशन नहीं देती, तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजती हो, मतलब कैसे मैनेज करती हो। तो मैं खुद पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी वाली बात है कि हाँ मैं अपने बच्चों को खुद हैंडल कर लेती हूँ। 7th क्लास तक अभी मैं पढ़ा पा रही हूँ, तो मेरे लिए अच्छी बात है। और सच में कह रही हूँ आजकल के बच्चे ऐसे, अगर हम माओ को कुछ क्वेश्चन ना आए ना तो वो फटाक से बोलते हैं मम्मी आपको ये चीज़ नहीं आती है वो ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए आपको आना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके सर्विस करनी है, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपना घर और अपने बच्चे बहुत अच्छे से मैनेज करने हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है। क्योंकि आपको नहीं आएगा तो बच्चों को आप कैसे सिखा पाएंगे, क्योंकि आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ सकें। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।